पूरे विश्व में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग अब जाकर के स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। इसके पीछे क्या डिवाइन एनर्जीज, मैं कहूँ कि परमात्मा की जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनकी शक्ति वो काम कर रही है। जब वो परमात्मा की एनर्जी काम करना शुरू करती है तब कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग फिर शुरू होती है, और उस अवेकनिंग में जो आत्माएं जुड़ती हैं, अपने पर काम करती हैं, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फिर सृष्टि पर भी होने लगता है। परमात्मा के साथ में भी वो सोल्स होती हैं जो कई बर्थ से उनके साथ में चली आ रही हैं। परमात्मा की ऊर्जा तो अभी इस समय पर इस सृष्टि पर कार्य कर रही है, लेकिन अगर मेरा मन बिजी है तो फिर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। जिस चीज़ का हमने पिछले लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस किया है ना, आत्मा उसके संस्कार आगे के जीवन में कैरी करती है। हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मीनिंग इस फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हम आगे की लाइफ टाइम की जर्नी में नहीं लेकर जाते, लेकिन एक चीज़ जो हम लेकर जाते हैं वो है आत्मा के संस्कार। आज का रिलेशनशिप है, चाहे वो मदर फादर से हो, चाहे वो स्पाउस से हो, लवर से हो, फैमिली फ्रेंड से हो, ये क्या हम खुद चूज करते हैं अपने पिछले जन्म में? दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कि पुराना अकाउंट है, और दूसरा हम फ्रेश अकाउंट्स भी क्रिएट करते हैं। टिल द टाइम ये पूरा जो ट्रांजिशन का पीरियड ओवर नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, तब तक ये सारी जर्नी चलते रहती है। जहाँ पर परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ रहा है लोगों का, इसमें क्या एक कार्मिक बॉन्ड क्लियरेंस हो रहा है कलेक्टिवली? एक है जहाँ पे हम साथ में मिलकर कलेक्टिवली अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपने कर्मों की क्लेंजिंग कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट है जो साथ में चल रहा है। उसी के साथ एक और आप देखेंगे कि एक साथ आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये भी फास्ट कार्मिक सेटलमेंट, और इसकी स्पीड भी हम देखेंगे बढ़ते जाएगी। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ, आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। क्या आज का जो समय है, जब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या ये डिवाइनली प्लान्ड है? क्या कुछ ऐसी सोल्स को चूज किया जा चुका है जो आगे आने वाले समय में, जहां एक बड़ा शिफ्ट, एक महाशिफ्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस में देखने को मिल रहा है, वो आने वाले समय में सतयुग जैसे समय में प्रवेश करेंगी? इन सोल्स को क्या चुना जा चुका है? इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं, आज जब हम एक एआई और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को आगे बढ़ाने में एआई और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करती है? क्या जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली प्लान है? ऐसा जब होता है, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो क्या जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो साधक हैं, जो परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज यूनिवर्स और परमात्मा की एनर्जीज के साथ अलाइन होती हैं, और बाकी जो भी पावर्स है वहाँ पर, या जो भी सोल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन सोल हो, चाहे वो ऐसी सोल हो जो किसी और सटल फॉर्म में है, सूक्ष्म शरीर में है, क्या इनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी एनर्जीज इन्हें हेल्प करती हैं? सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जानने वाले हैं किस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे जब ये पता चलेगा कि आप ही वो सोल हैं जो आगे आने वाले समय में जाने वाले हैं, और कहीं आपको तो नहीं चुन लिया गया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका, जो कि स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, इसके साथ साथ ऑथर भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी बीके रितु दीदी का। बहुत बहुत स्वागत है दी स्पीकिंग ट्री पर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चेंजेस हैं, ये हमें एक नए डायमेंशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं? जी, देखिए, कोई भी चीज़ जब चेंज होती है ना, जब ट्रांजिशन होता है, तो इनिशियली हम देखते हैं कि ओके कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना नोटिस नहीं होता है। आज क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा इस चेंज की इसीलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस कॉन्शियसनेस पर काम करने में लगे हैं। क्योंकि देखिए, काम क्यों करना चाहते हैं हम, किसी भी चीज़ को चेंज क्यों करना चाहते हैं? जब हमें लगता है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो स्टेटस को है, वो कुछ ठीक नहीं है, और हमें लगता है कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए। तो हमने पिछले
50 इयर्स में, 100 इयर्स में टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांसमेंट्स लाई, बहुत सारा चेंज उस स्तर पे आया। लेकिन आज अगर हम देखें तो जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, क्या हमने अपने कॉन्शियसनेस को भी उसी स्पीड से एडवांस किया? शायद वो एडवांसमेंट उतना नहीं हुआ, और उसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस डिग्रेड होता गया, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ी, बाह्य साधनों पे डिपेंडेंस बढ़ी। जितनी एक्सटर्नल जो डेवलपमेंट्स हुई, उतनी आत्मा एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट होती गई, और जितनी डिपेंडेंट होती गई उतनी आत्मा की शक्ति घटती गई। अब ये घटना जब शुरू हुई, दैट्स द टाइम वी रियलाइज्ड कि नहीं, अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। है ना? और आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर अपने जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ ट्रांजिशन जो इस सृष्टि में हम आज देख पाते हैं। दी, मैं ये देख रही हूँ कि आज के समय में एक तरफ तो युद्ध छिड़ रहा है, जी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशंस बन रही हैं, जी दूसरी तरफ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा है। जी और ये नहीं है कि सिर्फ भारत में, जी ऑल ओवर द ग्लोब, That's right. पूरे विश्व में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग अब जाकर के स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे क्या डिवाइन एनर्जीज, मैं कहूँ कि परमात्मा की जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जी। उनकी शक्ति वो जी। काम कर रही है? जी, देखिए परमात्मा को भी हम कहते हैं ना कि परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य, हम कहते हैं ना, तो जब जब धर्म की ग्लानि, आज धर्म की ग्लानि, धर्म मतलब जो धारणाएं हैं, धर्म जी। का अर्थ ही है धारणाएं। आज अगर हम धारणाओं की बात करें तो मनुष्य की धारणाएं जितनी आज के समय में डिग्रेडेड है ना, उतनी शायद पहले कभी भी नहीं रही होंगी। Right. जो हिंसा है, जो भी सारी नेगेटिविटीज हैं, जितने लेवल तक आज पहुंची है, वो हमने पहले कभी नहीं देखी है। तो ऐसे समय पर जब सब कुछ इतना डिग्रेड हो गया है, परमात्मा अपनी जो उनकी जो प्रॉमिस है वो पूरी करके इस धरा पर जरूर आते हैं, और उनका आने का पर्पस ही ये होता है कि उस ट्रांजिशन को हम लाएं। जब वो परमात्मा की एनर्जी काम करना शुरू करती है, तब कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग फिर शुरू होती है, और उस अवेकनिंग में जो आत्माएं जुड़ती हैं, अपने पर काम करती हैं, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फिर सृष्टि पर भी होने लगता है। दी, आपने कहा कि परमात्मा भी आते हैं एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जी समन्वय मेंटेन करने के लिए धरती जी। पर। तो क्या परमात्मा भी इनकारनेशन लेते हैं? जैसे बाकी अवतारी शक्तियों की बात की गई, वो इनकारनेशन लेती हैं, उनका भी जी। इनकारनेशन होता है? देखिए सोल्स जो है वो रीइंकारनेट होती है, वो एक जन्म लेती हैं, फिर अगला जन्म लेती हैं, इस तरह से सोल की जर्नी चलती है। परमात्मा जो है वो अवतरित होते हैं, तो इस धरा पर जब वो अवतरित होते हैं तो उनकी दिव्य शक्तियां जो है वो कार्य करती है। उनकी दिव्य जो कार्य है उनका ना, ये जो पूरा ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो परमात्मा की शक्तियों से होते हैं उनके अवतरण पर। तो अवतरण में और जन्म लेने में थोड़ा सा फर्क है। जब हम अवतरण लेते हैं तो हम जन्म इस शरीर के द्वारा, माँ के गर्भ से हम जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन अवतार जो है वो होते हैं, तो वो किसी गर्भ में जन्म लेकर नहीं आते हैं। रीइंकारनेशन में क्या होता है कि सोल एक शरीर लेती है फिर दूसरा लेती है, लेकिन परमात्मा को हम परमात्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आत्मा से अलग है, और उसकी जर्नी भी अलग है, और उसके कार्य भी अलग है। आत्मा के कार्य क्या है कि वो इस ह्यूमन जर्नी में आए, इस ह्यूमन जर्नी में अपने सातों गुणों को एक्सपीरियंस करें और एक्सप्रेस करें। जैसे हमने पहले भी बात की है ना, आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। तो आत्मा का जो पर्पस है इस जर्नी में आने का, वो यही है कि इन गुणों को एक्सपीरियंस करें और एक्सप्रेस करें। लेकिन परमात्मा जो है उसका दिव्य कर्तव्य अलग है। उसका कर्तव्य है जो आत्माएं इस जर्नी में रह चुकी हैं और जो प्रकृति इस सारे वर्ल्ड ड्रामा को देख चुकी है, उसे फिर से रिजुविनेट करना, ये उस परमात्मा का कार्य है। दी, जैसे हमने पास्ट लाइफ की बात की, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि पास्ट लाइफ को लेकर के कई सारी सोल्स कनेक्टेड होती हैं। जी जैसे इस बर्थ में आप मेरे सामने बैठी हैं, एक हमारा रिश्ता डेवलप हो गया, बिल्कुल ऑडियंस हमें सुन रही है, उनके हमारे बीच में एक रिश्ता डेवलप हो गया। बिल्कुल। तो क्या इसी तरह से परमात्मा के साथ में भी वो सोल्स होती हैं जो कई बर्थ से उनके साथ में चली आ रही हैं? जी, देखिए परमात्मा इस धरा पर आते ही तब हैं जब सृष्टि का ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम बढ़ गए हैं, तब परमात्मा आते हैं ना। Right. तो आत्माएं जो है ऑलमोस्ट अपने लास्ट
की बर्थ की तरफ ही होती हैं जब परमात्मा अवतरण लेते हैं। अब अवतरण लेने के बाद जिन आत्माओं ने अपने को उस आध्यात्मिकता की राह पर चलाया, वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाती हैं। अब देखिए, जो आत्माएं ऑलरेडी बहुत उलझी हुई हैं फिजिकल वर्ल्ड की बातों से, जैसे आपने कहा संबंधों में, वर्ल्ड वॉर्स, कितना कुछ हो रहा है, मतलब लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब अगर मेरा मन जो है उन्हीं बातों में उलझा हुआ है, तो ना मैं स्वयं से कनेक्ट कर पाती हूँ, ना मैं उस परमात्मा से कनेक्ट कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको कॉल किया और आपका नंबर बिजी है, तो डेफिनेटली मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। उसी तरह से परमात्मा की ऊर्जा तो अभी इस समय पर इस सृष्टि पर कार्य कर रही है, लेकिन अगर मेरा मन बिजी है तो फिर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो डेफिनेटली जो आत्माएं अपने पर काम करना शुरू करती हैं, वो इस परमात्मा की मदद को, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव भी कर पाती हैं। तो परमात्मा अगर हमारे आसपास है, जस्ट बिकॉज कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसलिए हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि परमात्मा हमारे पास है। बिल्कुल, हम उनकी शक्तियों को कब महसूस कर पाएंगे? देखिए, अगर मेरे जीवन में कुछ बात है, परिस्थिति है, सिचुएशंस है, चैलेंजेस हैं, अब उन चैलेंजेस में मैं उलझी हुई हूँ, उन चैलेंजेस को ठीक करने में, या लोगों को ठीक करने में, या उस परिस्थिति को ठीक करने में, तो कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ, वो वरदान आते हुए भी मैंने बिल्कुल अपना गेट बंद रखा हुआ है ना। और फिर हम अपनी शक्तियों को यूज करे जा रहे हैं। आजकल अगर हम देखें, बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना हम अपने से एफर्ट कर भी रहे हैं, चीज़ें और ही डिप्लीट होते जा रही है ना। संबंध भी आज हम देखेंगे तो समय के साथ साथ संबंध में भी वो डिग्रेडेशन हम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी लगाए जा रहे हैं, और शायद हम खुद इतने भरपूर, इतने संपन्न हैं नहीं कि हम उसको ठीक कर सकें। लेकिन उसी की जगह, है ना, जैसे ही हम कुछ पल निकाल कर परमात्मा से जुड़ते हैं, उनके वरदान, देखो वो एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली रेडिएट होती है। परमात्मा तो है ही शांति का सागर, शक्तियों का सागर, वरदानों का सागर, है ना। तो वो वरदान तो सदा ही वो रेडिएट करते हैं, वो एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली रेडिएट हो रही है। लेकिन मैं रुक कर उसे अपने में भरूं, और फिर वो एनर्जी, अपनी एनर्जी ना यूज करते, क्योंकि हमारे में कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वो एनर्जी से हम कुछ कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या होता है? नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि हमारे में भी तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज है ना। लेकिन जैसे ही हमने उस सागर से जुड़े और उसकी शक्तियों को अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में फ्लो किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप बहुत सुंदर हो जाती है। तो रुक कर, पॉज करके, जब वो परमात्मा दाता है देने के लिए, तो क्यों ना हम उससे अपनी झोली को भरें, और उससे अपनी झोली को भरते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। दी, जैसे सोल्स होती हैं एक फैमिली में, वो सब आपस में एक कार्मिक बॉन्ड के थ्रू बंधी होती हैं। क्या ऐसे ही जो बहुत सारी सोल्स एक साथ होती हैं, उनका भी कार्मिक बॉन्ड होता है? जिस भी सिचुएशन में हम कनेक्शन में आते हैं ना, देखो अभी हम ऐसे समय पर पहुंच गए हैं जब हमने बहुत लंबी जर्नी तय की है, तो अभी हम जिनके भी साथ हैं ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि हमने उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक एक्सचेंज जरूर किया है, और इसीलिए हम इस समय पे साथ में हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि अभी कार्मिक सेटलमेंट का टाइम है, तो बहुत सारे संबंधों में हम वो सेटलमेंट को ही देख रहे हैं। जो हमने लिया है वो कहीं ना कहीं देने का जो टाइम है वो अभी चल रहा है, जहाँ पे हमें कार्मिक अकाउंट्स हमारे सेटल करने ही है। इसलिए भी एक ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम संबंधों में आजकल बहुत ऊपर नीचे देखते हैं, बिकॉज इट्स टाइम टू सेटल। हमें वो सारा ख़त्म चुकतू करके और फिर अपनी नई जर्नी में शुरू करना है। बहुत सुंदर दी। मैंने ऐसा देखा है कि आज के समय में इंसान मंत्रों को ज़्यादा सुनने लगा है, नाम जप करने लगा है, भजन करने लगा है, इसके साथ साथ मेडिटेशन भी कर रहा है। तो ये जो एक झुकाव है, इसमें मैं कहूँगी कि क्या ह्यूमन की कॉन्शियसनेस किस तरह से वर्क कर रही है? जी, देखिए जैसे ही डिप्लीट हो रहा है ना, जो भी चीज़ डिप्लीट हो रही है हम उसे सीख कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन हम एग्जांपल ले लें। सपोज मैं कहीं दूर जाके आ रही हूँ, मतलब मैं बहुत दूर से कहीं आ रही हूँ, चल के आ रही हूँ, और बहुत बाहर धूप है, गर्मी है, सब कुछ है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं पहुँचूंगी ना, मैं आपसे कहूँगी थोड़ा सा पानी, आई वुड वॉन्ट वाटर। अगर उस समय पर आप, मतलब जैसे ही मैं आती हूँ, आप मेरे वेलकम में बहुत कुछ अच्छा रख देते हैं, 36 प्रकार के भोजन भी रख देते हैं, सब कुछ मेरे सामने है, बट सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा पानी कहाँ है ना।
आज टेक्नोलॉजी, साधन सब कुछ अवेलेबल है, बट टुडे वी आर सीकिंग, है ना, ये आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव क्यों है? क्योंकि बाह्य तौर पर सब कुछ होते हुए हम अंदर कमी महसूस कर रहे हैं, और उस अंदर की कमी को भरने के लिए कहीं ना कहीं वो झुकाव जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ, धर्म की तरफ अब बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जितनी कमी है उतना ही हम सीख कर रहे हैं, लेकिन सीख करते हुए यदि हमने सही माध्यम को नहीं चुना तो फिर क्या होता है, वो और ही डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, सीख कर रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है। तो वो ना मिलने की जो भावना है ना, वो और उस कमी को क्रिएट करती है हमारे अंदर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी जब हम ढूंढ रहे हैं ना, सीख कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे सीख करें वहाँ जहाँ है ना। धर्म से, आध्यात्मिकता से भी हम इस शांति सुख को ढूंढ रहे हैं, तो उसका पहला ही स्टेप है कि मैं हूँ ही शांति स्वरूप जी, है ना, वो स्टेप। तो सही जगह पर ढूंढे, अपने से कनेक्ट करें, परमात्मा से कनेक्ट करें। जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने आप उन गुणों और शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं, और जब उन्हें अनुभव किया तो ऑटोमेटिकली हम उस लैक के आधार पे नहीं ऑपरेट करेंगे। फिर चाहे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करें, हम साधनों को यूज़ भी करें, सब कुछ करते हुए, लेकिन अंदर में वो कमी नहीं होगी। इसीलिए शायद आज हम धर्म और अध्यात्म की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। दी मैं देख रही हूँ जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड देखे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछ देंगे जो आपको लगेगा कोई 45 इयर्स या अबव का इंसान, उस लेवल की मैच्योरिटी का इंसान पूछेगा, और ऐसी बातें बोल देंगे कि हम शॉक्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक कॉन्शियसनेस का जो इवॉल्वमेंट है, ये क्या हमारी बॉडी के इवोल्यूशन से ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा है? देखिए, अगर हम बच्चे की भी बात करते हैं तो वो बच्चा इस लाइफ टाइम, इस जन्म में उनकी एज हो सकता है 8 साल, 10 साल, 12 साल है ना। लेकिन अगर हम वही 5 साल पहले या 10 साल पहले देखें तो वो आत्मा शायद 80 ईयर ओल्ड होगी, राइट, और उसने इतना कुछ अपने जीवन में देखा होगा। अब कई बार ये होता है कि पास्ट की लाइफ के जो हमारे संस्कार होते हैं, देखिए संस्कार कैसे बनते हैं, जैसे जो भी चीज़ हमने बहुत डीपली एक्सपीरियंस की ना, चाहे वो कोई स्किल हो। आपने ये भी देखा होगा, कुछ बच्चे आते हैं, आते ही बचपन से उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। कोई बच्चे, उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ना होते हुए भी मंत्र बहुत सुंदर रीति से बोल लेते हैं। अब जिस चीज का हमने पिछले लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस किया है ना, आत्मा उसके संस्कार आगे के जीवन में कैरी करती है। अच्छा, है ना। अब हम देखिए, आज के जीवन में हम क्या करते हैं, हम सब कुछ एक्सटर्नली बहुत सारा एफर्ट करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मीनिंग इस फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज हम आगे की लाइफ टाइम की जर्नी में नहीं लेकर जाते, लेकिन एक चीज जो हम लेकर जाते हैं वो है आत्मा के संस्कार। अब ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने हो सकता है अपने पिछले लाइफ टाइम या पिछले जन्म में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपनाया हो, और उसके संस्कार उस आत्मा में बहुत स्ट्रांग होंगे। तो हो सकता है 8 साल में भी आज वो बच्चा बहुत मैच्योरिटी, जैसे ही ना, देखो वो संस्कार कब जागृत होते हैं। अब जैसे मुझ आत्मा में वो संस्कार है, मैंने अगला जन्म लिया, वो संस्कार जो है वो हिडन फॉर्म में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पे वो जो पुराने संस्कार हैं वो अपने आप जागृत होना शुरू होते हैं। अच्छा, तो जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे उस आत्मा को वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो ऑटोमेटिकली वो संस्कार काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल है दी, जैसे कोई इंसान अभी से मेडिटेशन करना शुरू करे, मतलब वयस्क हो चुका है इंसान, लेकिन उसने कभी मेडिटेशन नहीं किया, वो करना शुरू करे, तो उसके संस्कार पिछले जन्म के जागृत हो सकते हैं मेडिटेशन से? बिल्कुल। देखिए, जो भी संस्कार है ना, जो भी प्रोग्रामिंग हमने की है संस्कारों की, वो कहीं ना कहीं ऑपरेट करती है। अच्छा, है ना, बहुत सुषुप्त अवस्था में भी वो ऑपरेट करती है। कई लोग देखेंगे आपके बहुत शांत होते हैं, कई लोग आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे बहुत जिद्दी और बहुत एग्रेसिव है। कई बच्चे बहुत लविंग होते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत मेच्योरिटी से कहते हैं, नहीं आप इनसे ना प्यार से बात कीजिए, इनसे अच्छे से बात कीजिए, ऐसे नहीं की। उनको वो अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो मेच्योरिटी उस सोल में रहती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ने वो संस्कार लाए हैं और वो संस्कार तो कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो सारा एकदम सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि वो संस्कार आत्मा ने क्रिएट किए हैं, तो बिल्कुल सरफेस पर आ जाते हैं। फिर आप उनके जो प्रैक्टिस है, देखिए जैसे जिस आत्मा ने पिछले जन्म में मेडिटेशन का कोई प्रैक्टिस या किसी रिलीजन या धर्म को उन्होंने फॉलो किया है ना, आप देखेंगे जैसे इस जन्म में आते हैं ना, उस आत्मा के
प्रैक्टिस में, एफर्ट में उनको रिजल्ट जल्दी मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात है, अगर मैंने पिछले जन्म में मेडिटेशन या धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं की और मैं एकदम फ्रेश अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ आध्यात्मिकता की तरफ, तो क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पिछली नहीं है तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होगा और रिजल्ट मिलने में हो सकता है थोड़ा समय मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एफर्ट में कमी होके उनको रिजल्ट मिल रहा है। उन्होंने एफर्ट ज़रूर किया है, लेकिन इस लाइफ टाइम में हमें उनके एफर्ट नहीं दिख रहे हैं। कहीं पे उन्होंने, आत्मा ने उन संस्कारों पे काम किया है। आज जैसे ही उस एनवायरनमेंट में आई वो संस्कार जागृत हो गए और हो सकता है जिन्होंने नई फ्रेश जर्नी शुरू की है उनके लिए वो नया एक नई प्रोग्रामिंग है, नए संस्कार बनाने हैं, लेकिन एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ये फॉर श्योर है। दी जैसे कार्मिक बॉन्ड, पास्ट लाइफ, संस्कारों की बात की जाए तो हमारा जो आज का रिलेशनशिप है, चाहे वो मदर फादर से हो, चाहे वो स्पाउस से हो, लवर से हो, फैमिली फ्रेंड से हो, ये क्या हम खुद चूज करते हैं अपने पिछले जन्म में? जी देखिए, जिनके साथ भी हमारे अकाउंट होते हैं वो तो हमारे जर्नी में आते ही हैं, क्योंकि हमें उन अकाउंट्स को सेटल भी करना होता है ना। वो एक्सचेंज चलते रहता है जब तक हम पूरी तरह से उस कार्मिक अकाउंट को सेटल नहीं कर देते, तो तब तक वो जर्नी में ज़रूर आते हैं। लेकिन कुछ नए अकाउंट्स भी हम डेवलप करते हैं, जैसे कुछ आत्माएं नए संपर्क में भी हमारे आती हैं। अच्छा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक कि पुराना अकाउंट है और दूसरा हम फ्रेश अकाउंट्स भी क्रिएट करते हैं। टिल द टाइम ये पूरा जो ट्रांजिशन का पीरियड ओवर नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, तब तक ये सारी जर्नी चलते रहती है। दी हमारा जो डीएनए होता है, क्या आज के समय में, जैसे हमने बात की बच्चों की, बच्चे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो ये क्या उनके डीएनए में कैरी हो रहा है? क्या उनके जो फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स जिनको हम पितृ बोलते हैं, उनका भी इसमें रोल है कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है एट सच अ टेंडर एज? जी बिल्कुल। देखिए, जो संस्कार है ना वो अलग अलग फैक्टर्स से बनते हैं। जैसे एक है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, है ना। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है? ये सातों गुण है ना, ये हो गए ओरिजिनल संस्कार। लेकिन जैसे हम जर्नी शुरू करते हैं तो आत्मा जो नए अनुभवों को क्रिएट करती है, जो भी आत्मा ने एक्सपीरियंस किया, खुशी, दुख, सुख, जो भी अनुभव किया, उसके आधार पर नए नए बिलीफ सिस्टम्स, नए नए संस्कार बनते गए उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर। फिर इस जन्म में जो हमने जहाँ हमने जन्म लिया, माता पिता के जो संस्कार होते हैं, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार जो बनते हैं वो होते हैं गर्भ संस्कार। जी। माँ के जो संकल्प है, माँ की जो बिहेवियर पैटर्न, थॉट बिहेवियर पैटर्न है, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि उस समय पर क्या होता है, आत्मा जो है उसने ये वाला शरीर बिल्कुल नया धारण किया है ना। जैसे कहते हैं कि 5वें या 6ठे महीने आत्मा गर्भ को धारण करती है। अब उस समय पे क्योंकि आत्मा बॉडी से बहुत अटैच्ड नहीं होती, तो वो बाहर के मतलब जो उसका एनवायरनमेंट है ना, उसको वो जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो इस तरह से जो इस जन्म के माता पिता है, उनके भी हम जो वाइब्रेशंस है उनको हम कैच करना शुरू करते हैं। उससे फिर फिजिकल बॉडी जैसे डेवलप होता है उस पर भी इम्पैक्ट होता है, राइट। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का, उसके बाद जन्म के बाद भी जिस एनवायरनमेंट में, जैसे हम स्कूल में जहाँ जा रहे हैं, जो हमारी कंपनीज रह चुकी है, संघ का रंग भी जिससे हम कहते हैं ना, तो इस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में संस्कार जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स या मल्टीपल एरिया से आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये समझना कि सबसे पावरफुल या सबसे डोमिनेंट संस्कार जो है वो है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। अच्छा। क्योंकि ये सारा एक्वायर्ड है। अभी ये वाइट ड्रेस है, वाइट ड्रेस पे कुछ सपोज मैं बाहर से आई, कुछ लगा हुआ है, हम इसको फिर से वॉश करके हम इसे वैसा ही वाइट बना सकते हैं ना। तो ये एक्चुअली में आत्मा ऐसे प्योर और बहुत ही शांत है, और वो जो संस्कार है ना उसको फिर से इमर्ज करना बहुत इजी है, क्योंकि आत्मा के वो ओरिजिनल संस्कार है और ये सारा एक्वायर्ड है। जो एक्वायर्ड है उसको लेट गो करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, वो ओरिजिनल संस्कारों को फिर से हम इमर्ज करें। दी आपने ओरिजिनल संस्कारों की बात की, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। हमने ईश्वर के गुणों की तो बात की, आपने बताया आत्मा के क्या गुण होते हैं? जी देखिए, आत्मा के ये सातों गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। आज हम इन्हीं गुणों को सीख कर रहे हैं ना। शांति को सीख कर रहे हैं, खुशी को सीख कर रहे हैं, प्यार को सीख कर रहे हैं, विजडम, नॉलेज मीनिंग जीवन को कैसे जीना है, उसकी कला, वो विजडम, वो वाइसनेस। आज हम वही चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार या ओरिजिनल वर्च्यूज जिन्हें हम कहेंगे। और परमात्मा जो है वो इन्हीं गुणों और शक्तियों के सागर है।
अब हमने उसे सागर क्यों कहा? देखिए जैसे एक पेरेंट चाइल्ड है ना, ह्यूमन पेरेंट का ह्यूमन जो Child. बच्चा है वो वैसे ही होगा। Yes. उसी तरह से मुझ आत्मा का पिता भी, पिता या माता, देयर इज नो जेंडर एक्चुअली में, Yes. एनर्जी का कोई जेंडर नहीं, लेकिन एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम कहते हैं कि चलो पिता है ना। तो मुझ आत्मा का पिता जो परम पिता है वो भी मेरे जैसे ही आत्मा है, लेकिन हम परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इन गुणों और शक्तियों में परम है, शांति में परम है। इतनी शांति की लेवल उनकी ज्यादा है कि इतना भी रिंचक मात्र भी कभी गुस्सा या इरिटेशन हम परमात्मा को नहीं करता देखेंगे। तो इस तरह से इन सभी गुणों और शक्तियों में वो परम है, हाईएस्ट है, और इसलिए हम उन्हें परमात्मा कहते हैं। दी प्रेजेंट का जो समय है, हमने इसके पहले भी बात किया है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कलयुग में हम रह रहे हैं। तो आज का जो समय है कलयुग, ये कलयुग का एंड की तरफ हम देख रहे हैं या फिर ये कहीं एक, जैसे मैंने पहले बोला आपसे कि हम एक नए डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत है जहाँ पर ह्यूमन एक ज़्यादा इवॉल्व्ड स्टेट में है। जी देखिए, जहाँ हम युगों की बात करते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये युग जो है एक के बाद एक चलता है और ये 4 युग जो है एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो आज का जो समय है वो इस साइकिल के कंप्लीशन का टाइम है और एक नए साइकिल की शुरुआत की टाइम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब इस कलयुग के बाद फिर से उस सतयुग को, सतयुग मीनिंग देखिए, सतयुग हम क्यों कह रहे हैं? सतयुग, बहेश्ट, हेवन, इसका मीनिंग ही है वो परफेक्ट वर्ल्ड, है ना। वो परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ आत्माएं इन 7 गुणों से संपन्न है। क्योंकि आत्माएं इन 7 गुणों से संपन्न है तो वही एनर्जी जो है आत्मा रेडिएट कर रही है। अब जो आत्मा परफेक्ट है वो आत्मा ये ही गुण रेडिएट कर रही है, तो जब वो किसी और आत्मा के संबंध में आएगी तो वो संबंध कैसा होगा? वो भी परफेक्ट होगा। अच्छा, आत्मा वो एनर्जी पूरे प्रकृति को भी रेडिएट करती है, तो वो एनर्जी जब प्रकृति को मिल रही है तो प्रकृति भी कैसी होगी? बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो भी कार्य हम करेंगे यदि उसमें वो राइट अवेयरनेस के साथ हम करेंगे, वो परफेक्ट अवेयरनेस के साथ करेंगे तो वो कार्य भी परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट वर्ल्ड का मीनिंग ही ये है कि जब मैं आत्मा बिल्कुल अपनी परफेक्ट सतो प्रधान स्थिति, 7 गुणों में प्रधानता, उसके आधार पे जब ऑपरेट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आसपास की हर दृष्टि से सृष्टि, वो सृष्टि इतनी सुंदर बनते जा रही है। तो आज का जो ये समय है वो बेसिकली उस साइकिल के ट्रांजिशन का, एक पूरी साइकिल अब पूरी हो रही है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है, और उस साइकिल की शुरुआत ही है सतयुग। बहुत सुंदर दी। सतयुग में तो हम देख रहे हैं कि जैसे सतयुग में सारे सोल्स इवॉल्व हैं। आपने बोला कि चेतना का स्तर बहुत ज्यादा है, कॉन्शियसनेस ज्यादा है, सभी जो गुण आपने बताया वो सभी आत्माओं में जागृत है। लेकिन आज के समय में मैं देख रही हूँ, आपने जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की है, ये एआई जो जिसको हम देख रहे हैं बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है, एआई में भी इंफॉर्मेशन है स्पिरिचुअलिटी की। एआई भी बता रहा है मेडिटेशन के बारे में, एआई भी बता रहा है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और वो हमारी कॉन्शियसनेस को लेकर भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज के समय में है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हम देखते हैं। बिल्कुल। इसको किस तरह से समझा जा सकता है? देखिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लाइफ में लाने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है। है ना। अब जैसे मैंने सुना, ठीक है, हमें सारा नॉलेज मिला, सपोज किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लिया, उसको हमने पढ़ा भी, उसको जीवन में लाने के लिए मुझ आत्मा में वो शक्ति की जरूरत होती है। वो शक्ति हमें मिलती है या तो अपनी विल पावर, है ना, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार जिसमें एक है पावर, उस पावर को जब तक हमने यूज नहीं किया वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है। दूसरा है, एक तो अपनी विल पावर, दूसरा है जिन आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं। जब हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उनकी जो चेतना का स्तर है वो स्तर हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना के स्तर को भी ऊंचा लेके जाने के निमित्त बनता है, क्योंकि वो हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, वो राइट एनर्जी, पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो मुझे भी वो मदद मिलती है। और तीसरा है परमात्मा की मदद, उनके गुण, शक्तियाँ, उनकी वरदान,
है ना, वो जब मैं लेती हूँ तब मैं उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में ला पाती हूँ। तो डिफरेंस बस यही है कि एआई हमें बहुत अच्छा नॉलेज दे रहा है, जो ज़रूरी भी है। सही तरीके से हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, हमें कहीं ना कहीं वो और ही हम जो भी कर रहे हैं उसमें रिफाइननेस लाता है। तो टेक्नोलॉजी हमें डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस और वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो आज मुझ आत्मा को ज़रूरत है हायर कॉन्शियसनेस पर लेकर जाने के लिए। वो सिर्फ हमें परमात्मा के से और उन श्रेष्ठ आत्माओं से या अपने विल पावर से मिलती है। दी, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इनक्रेडिबल फैक्टर है। एक तरह से मैं सोचती हूँ कि अविश्वसनीय है कि जो टेक्नोलॉजी है आज का समय डोमिनेट हो चुका है एआई और टेक्नोलॉजी से। जी। ऐसे में जब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लोगों का बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जो पहले नहीं था। पहले भी टेक्नोलॉजी थी लेकिन स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं था, आज के समय में है। तो ये जो एक डोमिनेंस है, मैं कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी का अब डोमिनेंस कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ देखा जा रहा है। क्या इसमें कुछ डिवाइन पावर्स काम कर रही हैं? देखिए, डिविनिटी कैसे काम कर रही है, जब आत्माएं जागरूक हो रही हैं, जब आत्माएं अवेकन हो रही हैं, तो वो अवेकन स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी ऊर्जा रेडिएट कर रही हैं, जो हर चीज पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, चाहे वो व्यक्ति है या व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी भी कौन डेवलप कर रहे हैं? आत्माएं डेवलप कर रही हैं। आत्माएं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं, उनमें अगर वो वाइब्रेशंस, वो वो डिवाइन जो अवेकनिंग है वो आते जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर पड़ रहा है। तो आज जो है वो ज़रूरत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिफाइनमेंट तो हो रही है। इवन इन टुडेज टाइम अगर आप देखेंगे, बड़ी से बड़ी कंपनीज अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ, एआई को और बढ़ाने के लिए। जो माइंड का इम्पैक्ट है मैटर पर, हम कैसे माइंड को यूज़ करके बहुत सारी फिजिकल चीज़ें करा ले, जिससे ह्यूमन एफर्ट जो है वो और कम होता रहे। ये सब रिसर्चेस तो बहुत डीप लेवल पे चल ही रही हैं और ये बढ़ेगी ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रिफाइन होना ही है। और इसकी एक वजह ये भी है, जैसे आपने कहा, क्योंकि आत्माएं अवेकन हो रही हैं, तो वो आत्माएं अवेकन स्टेट से जो क्रिएट करेंगी वो रिफाइन होगा। और दूसरा ये है कि जो आत्माएं अवेकन्ड नहीं हुई हैं, जिन्होंने अपने अंदर उस जागरूकता को नहीं लाई है, वो फिर उसी टेक्नोलॉजी को एक डिसएम्पावरिंग वे में यूज करने शुरू कर देती हैं। राइट? तो दोनों ही पैरेलल चल रहा है। एक तरफ जहां आप देखेंगे स्थापना का कार्य, नई सृष्टि के स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसमें भी ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। और दूसरी तरफ जो नई दुनिया आने के लिए जो एग्जिस्टिंग नेगेटिविटीज को खत्म करना है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगी, क्योंकि जो आत्माएं जो अवेकन्ड नहीं है, जो जागरूक नहीं है, वो भी तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, लेकिन उनका यूज करने का तरीका ये होगा कि वो डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाएंगी। तो पैरेलली दोनों चल रहा है। अब एज एन इंडिविजुअल मुझे चूज करना है कि मैं किस तरफ बढ़ना चाहती हूँ। भले हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, सब कुछ यूज करें, लेकिन उसके यूज का एंड रिजल्ट डिटरमिन करेगा कि मैंने अपने में इन गुणों और शक्तियों को कितना भरा है, मैं कितनी अवेयर स्टेट में अपने जीवन को जी रही हूँ। आज दीदी हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी इसका माध्यम है। वो लॉगिन कर रहे हैं, उनको दिख रहा है हमारा वीडियो एपिसोड दिख रहा है, ये टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन कृपा इसमें भी वर्क कर रही है। डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं इन ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी और के जीवन में इससे कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो हमारे ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर्मा में वो ऐड हो रहा है। तो जो भी आप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लेकिन अपने संकल्पों के द्वारा भी, आज हम बैठ के अगर पूरे सृष्टि के लिए ये संकल्प क्रिएट करें कि सब आत्माएं हील हो रही है, सब ठीक हो रहा है, इस तरीके से भी हम सृष्टि के परिवर्तन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से हम इस सृष्टि के परिवर्तन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझ आत्मा के जो कार्मिक अकाउंट है उसमें क्रेडिट ज़रूर हो रहा है, और वो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हमें अपनी जर्नी में भी बहुत मदद करता है। दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है आज के समय में, हमारा कंट्रीब्यूशन कर्मों का जो भी है, इन एडिशन टू दैट क्या कोई इनविजिबल एनर्जी है, जैसे आपने बोला कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रही है, वो कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रही है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इसलिए लोग सुन भी रहे हैं जी, इसलिए, और कहीं एक पाथवे खोल रहा है
जी। लोगों के लिए कि वो बिल्कुल। स्पिरिचुअली और ज़्यादा अवेकेंड हो जाएँ? बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने देखा ना, ये समय ही वो धर्मग्लानि का है, जब परमात्मा की जो डिवाइन एनर्जी है वो काम करना शुरू कर ही चुकी है। तो जब वो काम कर रही है तो वो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट तो हर क्षेत्र पर पड़ेगा ना, चाहे मनुष्य आत्माएँ हैं, प्रकृति है या फिर जो भी एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, हर एक पर उस परमात्मा की एनर्जी का इम्पैक्ट, उनके अवतरण का इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा और पड़ भी रहा है। हाँ, हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। क्या हमने उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरा और क्या अपने जीवन में वो परिवर्तन लाया, अपने को तैयार किया उस नई सृष्टि के लिए। ना सिर्फ नई सृष्टि के लिए, देखिए नई सृष्टि भी कब आएगी, जब धीरे धीरे ये पुराना सब कुछ खत्म होगा। तो वो पुराना देखने के लिए भी तो हमारे अंदर वो ताकत हो, या वो शक्तियाँ हो। जी। तो वो देखने की शक्ति, वो फेस करने की शक्ति, और फिर वो ट्रांजिशन होकर जब वो नई सृष्टि आएगी तो उसमें जाने के लिए अपनी वो क्षमता, अपनी वो कैपेबिलिटीज को हमने डेवलप किया या नहीं ना, तो वो सारा कार्य भी चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो धर्मग्लानि का समय है जब परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो इस समय जैसे देख रहे हैं कि एक साथ कई लोग इकट्ठा हैं, कई सारी सोल्स कलेक्टिवली वहां पर हैं। तो ये जो एक ट्रेंड चल रहा है जी, कि जहां पर परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ रहा है लोगों का, इसमें क्या एक कार्मिक बॉन्ड क्लियरेंस हो रहा है कलेक्टिवली? देखिए, कार्मिक सेटलमेंट का टाइम तो ये ज़रूर है ना, जहाँ पे आप एक तरफ, आपने बहुत सुंदर रीति से बताया कि बहुत सारे कलेक्टिव सब साथ मिलकर उस मेडिटेशन को, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, बहुत रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पे 22,000 जो मेडिटेटर्स है वो साथ मिलकर मेडिटेशन और उस बहुत सुंदर अनुभव को क्रिएट कर रहे थे। अब वो एक बहुत हाई एनर्जी, उससे हमारे अपने कार्मिक जो भी सेटलमेंट हो रही है, क्योंकि हमें एक वो एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, आत्मा को अपने आप को एम्पावर करने की वो शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारा बहुत कुछ सेटल होना शुरू हो जाता है, राइट। तो एक है जहाँ पे हम साथ में मिलकर कलेक्टिवली अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपने कर्मों की क्लेंजिंग कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट है जो साथ में चल रहा है। उसी के साथ एक और आप देखेंगे कि एक साथ आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये भी फास्ट कार्मिक सेटलमेंट, और इसकी स्पीड भी हम देखेंगे बढ़ते जाएगी। हाँ, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जो समय है ना, वो एंड का समय है जब सब कुछ सेटल होना है और फास्ट सेटल होना है। अब वो धीरे धीरे सेटल होते 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 अभी हम बहुत एंड की तरफ पहुंचे, जब बहुत फास्ट सेटल होगा। तो ये दोनों ही आप देखेंगे, एक तरफ जहाँ आत्माएं एक साथ मिलकर अपने को ऊंचे कॉन्शियसनेस में लेकर जा रही है, और एक तरफ वो आत्माएं जो ये सारे जो कुछ हो रहा है नेगेटिविटीज, उसमें भी उनके अकाउंट सेटल होते जा रहे हैं। नहीं, एक तो आपने कहा कि जो आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही हैं उनका कार्मिक डेट क्लियरेंस हो रहा है, वो आत्माएं वापस से जन्म लेंगी, रीइंकार्नेट होंगी, या फिर वो ईश्वर की तरफ, मैं कहूँ परमात्मा के धाम में चली जाएंगी? देखिए, परम धाम का जो रास्ता है, क्योंकि अब तक खुला नहीं है, तो वहां तो जा नहीं सकते हैं। अब देखिए, जिन आत्माओं ने, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा जी। अब क्योंकि इसको हम अकाले मृत्यु कहेंगे, तो उन आत्माओं ने अभी नया शरीर उनका रेडी नहीं है, वो धारण करने के लिए वो तैयार नहीं है जी। तो आत्माएं उसमें भी सबसे ज्यादा भोगना तब भोगते हैं जब आत्मा के पास शरीर नहीं होता और वो घर भी नहीं जा सकते, मीनिंग परम धाम भी नहीं जा सकते। तो वो बीच के स्टेट में, तो वो बीच के स्टेट में यहीं पर इस फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन फिजिकल बॉडी के बिना है, जब तक उनका समय नहीं होता या परम धाम के गेट नहीं खुलते। तो वो भी एक फेज है जिसमें बहुत ज्यादा आत्मा भोगना को भोगेगी, और उसका भी इम्पैक्ट जो है, जो आत्माएं शरीर के साथ है, उन पर भी उन एनर्जीज का इफेक्ट होगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही है, और जिसका इफेक्ट आप आज हम दुनिया में देख रहे हैं ना, कई बार हम चाहते नहीं किसी तरह से बिहेव करें, हम रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में इतनी नेगेटिविटीज है, राइट। इनफैक्ट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, अभी का समय जो है वो सबसे क्रूशियल टाइम जिसे हम कहेंगे, क्योंकि हर आत्मा ने इस फेस को फेस भी करना है और अपने को तैयार भी करना है। अगर इस समय पर हमने अपने पर काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर हम भी उस डिग्रेडेड स्टेट में उस भोगना को भोग कर फिर अपने घर परम धाम जाएंगे। तो
चॉइस हम सबके पास है। दी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे थे, ऐसे में जैसे एक जगह कई सारे लोग इकट्ठा होकर के मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, जी या मैं कहूँ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, किसी भी जी तरह से प्रभु को जी याद कर रहे हैं, उनका जो एक कलेक्टिव एनर्जी डेवलप हो रहा है, बिल्कुल। वो एनर्जी क्या बाकी आत्माओं पर भी इफेक्ट डालता है? और इन आत्माओं पर जिनको बोला कि बीच में फंसी हुई हैं, वो बिल्कुल ना रीइंकार्नेट हो सकती हैं, ना वो पीछे जा सकती हैं, इनके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल डेफिनेटली क्या होता है, देखिए उन जो बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस वाली आत्माएं होती है ना, उनमें क्योंकि इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जब उनकी एनर्जी ऐसी आत्माओं की तरफ डायरेक्ट होती है तो वो भी उस दर्द और भोगना से मुक्त हो पाती हैं, है ना। अच्छा। क्योंकि देखो आत्मा दूसरा शरीर कब लेगी, जब उसमें एक लेवल, वो जो चेतना का जो स्तर है ना, वो एक लेवल तक होगा। जब तक वो नहीं होता आत्मा दूसरा शरीर भी नहीं ले पाती है, तो वो मुक्त नहीं हो पाती है उस भोगना से। जी। तो कई बार ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनकी बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस है, उनकी ऊर्जा उन आत्माओं को मदद करती है कि वो जो है अपनी चेतना के लेवल को ऊपर लेकर आए। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट, जिस तरह से कलेक्टिव आत्माएं अपने पर काम करके और फिर सृष्टि में उस वाइब्रेशंस को रेडिएट करते हैं। दूसरा, आजकल हमने बहुत बहुत नई नई चीज़ें देखी है, जैसे आजकल यूथ भी बहुत इंस्पायर होकर भजन मंडली और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। अब वो भी क्या करता है, देखिए आत्मा को ना थोड़े समय के लिए वो सारी एनर्जी से, क्योंकि आप साथ में मिलकर कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं ना, आप अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट कर रहे हैं किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ, तो वो भी हमारे लिए एक ऊंची कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये जो है, ये सारी बातें क्या कर रही है, उस पॉजिटिविटी की तरफ जरूर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो दी, अगर जैसे परमात्मा है, परमात्मा की एनर्जी वहां पर है, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि ऐसी आत्माएं जो भोग योनि में है, इनकी मुक्ति हो जाए? देखिए परमात्मा तो आते ही मुक्ति के लिए है ना, उनका रोल ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। अब लेकिन आत्मा का एफर्ट भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। मुझे अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कैसे होंगे, या तो याद से या तो मार से, है ना, योग या भोग, दो तरीके हैं कैसे मुझ आत्मा के अकाउंट सेटल हो सकते हैं। जितना हमने परमात्मा को याद किया, क्योंकि मैंने अपने में उस हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी को फिल किया, तो भी मैं इन दुखों और अशांति से मुक्त हो सकती हूँ। और दूसरा है भोगना से। तो परमात्मा तो है ही दाता, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन सेटल करना हर आत्मा का अपना भी एफर्ट है। अच्छा, तो अगर हम रिसेप्टिव नहीं होंगे जी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम वो भोगना को भोगते रहेंगे, जब तक वो घर जाने का, परम धाम जाने का फिर से दरवाजा नहीं खुलता। बहुत सुंदर दी। हम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को अगर देखें, तो ऐसे में क्या आपने बोला जो आने वाला समय है जिसमें हायर कॉन्शियसनेस होगी ह्यूमन की, तो क्या आज से कुछ सोल्स को परमात्मा ने चुन लिया है जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो कि वो आत्माएं उस समय में, उस समय के हिसाब से प्रिपेयर हो रही हैं और उस समय में एंटर करने वाली है? देखिए डेफिनेटली आत्माएं तैयार तो जरूर हो रही हैं, है ना। आत्माएं अपने को जितना ऊंची कॉन्शियसनेस में लेकर जा रहे हैं, तो वो तैयार तो जरूर हो रही हैं, लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो परमात्मा नहीं करते, हम खुद अपने लिए चूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए परमात्मा तो पिता है, माता पिता हम कहते हैं, बंधु सखा। अब एक पेरेंट है, वो 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ना, कि वो अपने जीवन में ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो परमात्मा तो हर आत्मा को वो रेडिएट करते हैं, वो ऑप्शन देते हैं। लेकिन यदि मैंने चूज ही नहीं किया कि मैं उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फिर जा नहीं पाऊंगी। लेकिन डेफिनेटली जो आपने कहा ना कि क्या ऐसी आत्माएं तैयार हो रही हैं या हो चुकी हैं, डेफिनेटली आज हम देखते हैं ना अपने आसपास कि बहुत सारी आत्माएं अपने पर काम कर भी रही हैं और बहुत ऊंचे कॉन्शियसनेस में जा भी रही है। तो हर आत्मा ने अपने लिए अपने जीवन में चूज करना है कि क्या मैं उस नई सृष्टि, एक परफेक्ट वर्ल्ड, है ना। हम जब लाइफ में मुक्ति की भी बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि दुखों से मुक्त हो, अशांति से मुक्त हो, ये जो सारा दुनिया में चल रहा है इससे मुक्ति हो। तो सोचिए, क्या मैं तैयार हूँ उस परफेक्ट वर्ल्ड में जाने के लिए, जहाँ पर सिर्फ सुख है, शांति है, शक्ति है, प्यार है
वो आपसी संबंधों में मधुरता है, क्या मैं उस परफेक्ट वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ और मैं अपने लिए सिलेक्शन करूँ, ना कि परमात्मा, लेकिन मैं खुद अपने लिए सिलेक्शन करूँ कि मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। दी क्या कुछ साइंस होते हैं जो दिखाई देंगे कि अब हमें पता चले कि हम उस तरफ जाने वाले हैं, हमारा वो इंक्लिनेशन है, किस तरह के चेंजेस और लक्षण हम देख जी। सकते हैं कि हम एक हाईली इवॉल्व सोल हो रहे हैं और हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है? देखिए, हमारे अपने मन की स्थिति एक इंडिकेशन है ना, हम जैसा फील कर रहे हैं। यदि मैं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रही हूँ तो दो चीजें आप देखेंगे, आपके मन की स्थिति बहुत स्टेबल और डिटैच्ड होते जाती है, अच्छा। मीनिंग आपको बाह्य परिस्थितियों का इम्पैक्ट होना कम होते जाता है, धीरे 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 करके उसका जो इम्पैक्ट है। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि आप रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व या इमोशनली एंटेंगल होके रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, हमारे अपने मन की स्थिति, हमारा जो व्यवहार है, हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट किन चीज़ों में लग रहा है, ये सारी चीज़ें वो इंडिकेशन है कि क्या मैं आत्मा तैयार हूँ उस हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया वो इमीडिएटली एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू की 19 ईयर्स पहले। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 100% अपनी उस हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर मैं देखूं, क्या मैं 19 इयर्स पहले जो बहुत इमोशनली रिएक्टिव, बहुत सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों का इफेक्ट होना, उससे क्या मैं अपने आप को आज थोड़ा अलग देखती हूँ? डेफिनेटली। हो सकता है 50%, 60%, 70% मैंने उन चीज़ों पे काम किया हो, अभी भी हो सकता है 20-30% है जिस पे मुझे अपने आप पर काम करना है, अपने को और ऊंचा लेकर जाना है। तो ये जर्नी है ना, और उस जर्नी पे हमें समय भी ज़रूर लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि मुझ आत्मा ने कितना अपने पर काम किया है। कोई आत्मा हो सकता है 2-3 साल में ही बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, कोई आत्मा थोड़ा लंबा भी समय लेती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, क्या मेरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरने में जा रहा है या नहीं। अगर वो इम्प्रूवमेंट है, वो डेवलपमेंट है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मैं आत्मा तैयार हूँ अपनी हायर जर्नी पर जाने के लिए। थैंक यू सो मच दी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना सुंदर और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया आपने। बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो शायद हम पहले डिस्कवर नहीं करते थे। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो आई एम श्योर जितना कुछ नया जानने को मुझे मिला है, ऑडियंस को भी उतना ही अनलाइटेंड फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटफुल कि आपने Thank इतना you. समय निकाला और इतना कुछ एक एपिसोड दिया। आई एम फीलिंग वेरी अनलाइटेंड टुडे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किस तरह के साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि वो एक हाईली इवॉल्व सोल हैं और उनके अंदर पिछले जन्म के संस्कार हैं? कैसे डीएनए वर्क करता है हमारे पिछले जन्म के संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए? क्या हमारे जो पितर हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग हमारे साथ चल रही है जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं? क्या आज जिन लोगों के साथ में हम हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं उनके साथ में, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमने उन्हें खुद ही चुना है? इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कुछ इंसाइट्स है, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके अंतर्मन में उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम रितु दीदी से उन क्वेश्चंस को आगे के एपिसोड में लें, तो उसको अपने नाम के साथ में, और आप दुनिया के जिस भी हिस्से से हमें देख रहे हैं उसके साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में दी के साथ में वो क्वेश्चन ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में। तो आज के लिए अपनी सयाती माथी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।